खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर भाजपा सदर विधायक राम रतन कुशवाहा का बयान, कहा कि नहीं सुनते हैं यहाँ के अफसर, विधायक और मंत्रियों की बात तो आम जनता की क्या सुनते होंगे। उन्होंने जिले के अफसरों को नकारते हुए मुख्यमंत्री से की इसकी शिकायत। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें जिस विश्वास के साथ लाखों के वोटों से जिताया है, उस पर वह खरे नहीं उतर पा रहे हैं। सरकार का मुख्य लक्ष्य है हर आदमी को उसकी आवश्यकता अनुसार सुविधा मिले, योजनाओं का लाभ मिले। लेकिन ललितपुर में कुछ दिन से फ्रीजर जो डेड बॉडी रखी जाती है हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में, उसके संबंध में समाचार छपा ललितपुर में कि उसमें नेवले ने घुस के डेड बॉडी को नष्ट करने का कोशिश की। मैंने उसी दिन सीएमएस को फ़ोन करके कहा, व्यक्तिगत रूप से भी कहा कि जितने भी फ्रीजर इस तरह के हैं उन सबकी मरम्मत करा दें। परंतु उस हाँ तो कहा उसने, लेकिन अभी भी आज की जानकारी में भी वो फ्रीजर ठीक नहीं हुए। तो मुझे मजबूरन ये लगा कि ये लोग अनदेखी, मेरे आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये जनता की बात क्या सुनते होंगे। दूसरा, विद्युत के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ललितपुर आए थे मार्च में अभी, तो उन्होंने कहा था विधायक जी, मार्च के 31 मार्च के बाद जो भी मुकदमे जनता जनार्दन या किसानों पर लिखे गए उनकी सूची आप मुझ तक भिजवाइए। तो मैंने बिजली विभाग के लोगों से भी कई बार कहा कि वो सूची मुझे भिजवा दें, लेकिन अफसोस के साथ कह सकते हैं हम कि उनके द्वारा भी वो सूची आज तक मेरे पास नहीं भिजवाई गई। इस कारण मुझे मजबूरन होकर अपने मुख्य सचिव को और माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ी। और निश्चित रूप से यदि पत्र भी सुनवाई नहीं होती तो मैं 10-11 तारीख में सामने जाकर के मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि ललितपुर के प्रशासन की ये हालत है और ये अधिकारी जब आपके विधायक की नहीं सुन रहे हैं तो जनता को क्या सुविधाएं देते होंगे। इस वजह से मुझे कष्ट इस बात का है कि जिस जनता ने मुझे लाखों वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम किया, उस जनता को असुविधा हो, उस जनता को सुविधाएं ना मिलें, तो मेरा एक प्रकार से इतने अधिक मतों से जीतने का कोई मतलब नहीं रह जाता है और मैं जनता की सेवा पर कहीं से ना कहीं चूक कर रहा हूँ। इसलिए मैं अब अधिकारियों के प्रति यहाँ ना कुछ कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री से और मुख्य सचिव से ही वार्ता करूँगा और उनके माध्यम से यहाँ पर कार्रवाई कराने का काम करूँगा। ललितपुर सागर हाईवे स्थित कैलगवा चौराहे के पास स्कूली बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत। गनीमत रही कि बस में स्कूली बच्चे नहीं थे, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस घटना में हाईवे किनारे खड़े फल फ्रूट के ठेले हुए क्षतिग्रस्त। ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के कैलगवा चौराहे का मामला। ये मामला ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के तलेयापुरा मोहल्ले के पानी की टंकी के पास का है, जहां देर रात मोहल्ले के ही दो पक्षों में जमकर संघर्ष हो गया, जिसमें खूब लाठी डंडे चले। दरअसल ये पूरा मामला पुरानी रंजिश को लेकर सुनने में आ रहा है। इस घटना में 5 महिलाएं घायल हुई हैं, जिन्हें ललितपुर के जिला अस्पताल भिजवाया। सदर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ललितपुर झांसी हाईवे के तालबेट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमालपुर के पास एक रोडवेज बस ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार मौके पर ही दर्दनाक मौत। बस का ड्राइवर मौका पाकर मौके से हुआ फरार। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा।
ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के ललितपुर टीकमगढ़ राजमार्ग स्थित ग्राम रजवाड़ा में मिट्टी से लदा एक डंपर अनियंत्रित होकर रात 2 बजे के करीब सड़क किनारे बने घर में जा घुसा और पलट गया और घर को तहस नहस कर दिया, जिसकी चपेट में आने से घर में बंधी एक बकरी की मौत हो गई तथा कई जानवर घायल हो गए। ललितपुर सागर हाईवे के गौशाला के पास शहर के एक कपड़ा व्यापारी के साथ पल्सर सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट और कपड़ा व्यापारी के गले से सोने की चैन खींच ली। व्यापारी ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने चाकू से डराकर और रिवॉल्वर दिखाकर गाड़ी की चाबी और सोने की चैन खींचकर सागर रोड की ओर भाग गए। दरअसल कपड़ा व्यापारी अनुपम जैन अपनी लड़की जो कि गौशाला में प्रतिभा स्थली में पढ़ती, उसको कुछ सामान देने गए थे और गौशाला से निकलते ही 2 लड़के जो काली पल्सर पर सवार थे और भाई इस घटना को अंजाम देकर सागर की तरफ भाग गए। नाम अनुपम संगई है। मैं गौशाला आया था अपनी बेटी के लिए सामान देने के लिए। इधर से जैसे ही निकला मोड़ पे 2 लोगों ने छीना छपटी की सरेआम बिल्कुल। उन्होंने चाकू मारा और आंखों में स्प्रे किया और चैन छीन के भाग गए। जब उनने गन निकाली तब हम उनको छोड़ा। गाड़ी नंबर 4667 काले कलर की पल्सर, 2 लोग थे। हमने कहने लगा पुलिस फोन घर लगा जाए। ललितपुर शहर के हाईवे पर अचानक से एक भैंस आ जाने से उससे टकराकर बाइक सवार एक होमगार्ड हुआ गंभीर रूप से घायल, जिसे तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया गया। गंभीर रूप से घायल होमगार्ड का नाम देशराज निवासी ग्राम पिपरा बताया गया है। कैसे हुआ एक्सीडेंट? क्या नाम है? आलू को पापा को देश पर करा दिया। ये पापा हैं? पापा हैं। नंबर पीछे है, नंबर पीछे आ रहा है। कौन से गांव के हो? पेपरा। तो मत संगे बेटा। ललितपुर जिले के तहसील तालबेट क्षेत्र अंतर्गत थाना तालबेट कस्बा इंचार्ज कुलदीप राणा ने पुलिस बल के साथ नगर में चलाया सघन चेकिंग अभियान और क्षेत्र की जनता को कराया सुरक्षा का एहसास। ललितपुर जिले के तहसील मंडावरा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण पत्रकार संघ ने ब्लॉक प्रमुख चंद्रदीप रावत की मौजूदगी में बुधवार को उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि मंडावरा को वर्ष 2015 में तहसील का दर्जा मिल गया था, लेकिन अब तक नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिला, जबकि आबादी के हिसाब से पहले ही नगर पंचायत बन जाना चाहिए था, जिसकी कई बार पहले भी मंडावरा क्षेत्र के लोग मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उनकी प्रशासन से मांग है कि मंडावरा से जल्द नगर पंचायत बनाया जाए। पैरवी में कमी कह लो या शासन की, मतलब उनके वो अनदेखी कैसे भी उसको पुनः मांग की है हमने, हमारे पत्रकार साथियों ने, तो हमें आशा है कि आगे सफलता मिलेगी। मंडावरा को नगर पंचायत बनाए। आइए डालते हैं अब एक नजर ललितपुर जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां जिले के हर कोने से आए फरियादियों की आखिर क्या है समस्याएं और उनकी समस्याओं का किस तरह होता है यहां निराकरण। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। क्या नाम है आपका? रुकमणी सर। कहाँ से आई हैं? बैठना से। क्या समस्या लेकर? ये समस्या लेके आए कि हम 6, 7, 8, 9 साल हो गई हमारी शादी को, और हमारे घर के सब लोग मारते पीटते हैं, वो चिड़कानी भी करते हैं। वो हमारे पति का दिमाग खराब है, इसलिए वे हमारे मतलब कोई भी ये नहीं है, मतलब संतान नहीं है, तो ये जो सोचते हैं कि ये संपत्ति हमें मिल जाए, हड़पना चाहते हैं, तो हमारे साथ मारपीट के ही कर ले। कौन मारपीट करता है आपके साथ? हमारे साथ सब लोग करते हैं, जितने जने घर में सदस्य। कौन है आपके? जीठ जिठानी। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? हमने सर मैं थाने भी की और थाने में भी की, चौकी में भी की, वो यहाँ पे डीएम साहब की लगा भी दी एक बार। क्या कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं हुआ, वो कोर्ट में भी की थी। आज कहाँ आई? आज एसपी ऑफिस। क्या मांग है एसपी साहब? एसपी साहब से ये मांग है, अगर हमसे हमारी 3 दिन में अगर सुनवाई नहीं की तो हम आत्महत्या करके यहीं पे जान दे देंगे।
तो मैं तालबेट थाना गई तो उधर से फ़ोन किया, तब फिर चौकी बुलाया तो उसको धमकाया, पुलिस वालों ने गाली गलौज दी और उसको छोड़ दिया। फिर वो घर आया तो फिर मुझे धमकाने लगा कि मेरा बाप पुलिस में है, होम गार्ड में। उसकी दम पे मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अभी आपने अधिकारी को एप्लीकेशन दी तो क्या कहा? कोई सुनवाई नहीं है सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैं 2 जगह एप्लीकेशन दे के आई, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। और उसको एक ही बात है कि माँ बेटे में से दोनों दिख जाओगे, तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। तो मैं माँ बेटे कहीं कढ़ नहीं पा रही हूँ, घर में है। मेरा पति घर पे नहीं रहता, मजदूर है, बाहर रहता है सर अहमदाबाद में, इसलिए उसके माँ में नहीं रह पा रही। घटना है जमालपुर, ग्राम जमालपुर। आज कहाँ आए? आज हम ललितपुर आए हैं। आज हम एफसी साहब के लिए आए हैं। मेरा कुछ न्याय नहीं हुआ तो इधर से तो कुछ मेरा न्याय मुझे मिलेगा कि हर महिला ऐसे ही कुटती रहेगी। अगर इससे इधर से न्याय नहीं होगा तो महिला का कोई सुनवाई नहीं रहेगी। तो ये थी आज की दिन भर की प्रमुख एवं खास खबरें। आगे भी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।